नमस्कार। इस वक्त हम राजघाट पर मौजूद हैं। हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो साइकिल पर सवार हैं और पोस्टर लगा रखा है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का। कहाँ जा रहे हैं साइकिल पर सवार होकर? ये साइकिल से यात्रा है पूरे दिल्ली की और मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पोस्टर और साइकिल के साथ निकला हूँ। दिल्ली में हर एक मोहल्ला, हर एक मंडल जा के जो इन्होंने काम किया है देश विकास में 9 साल में, जो इन्होंने योजनाएं लाई हैं, जो चौतरफा विकास इन्होंने किया है, इसके माध्यम से मैं डोर टू डोर जा रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं कि इन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के तमाम सभी देशवासियों के लिए हर एक योजना लाए हैं और उसका पूरा विकास जो है कि सभी को लाभ मिला है। साइकिल तो समाजवादी पार्टी की होती है, आप साइकिल पर सवार होकर बीजेपी को। समाजवादी पार्टी का है, लेकिन वो तो चल रहे हैं पर्सनल एयर जेट से चल रहे हैं, वो साइकिल पे चल कहाँ रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो है तो साइकिल सिर्फ चुनाव चिन्ह है बस। तो पीडीए की यात्रा निकाल रहे हैं, वो तमाम जगह जगह जा रहे हैं। तो गरीबों से उनका तो कनेक्टिविटी एकदम पूरे तरीके से टूट चुका है। यूपी की जनता उनको नकार चुकी है और यूपी में जिस तरह से देख रहे हैं योगी महाराज जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, पूरी तरीके से शांति और अमन छाया हुआ है यूपी में। कह रहे हैं कि बुलडोज़र एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोज़र एक तरफा नहीं, देखिए किसी भी अपराधी का जाति धर्म नहीं होता है। कोई अपराधी अपराधी होता है, चाहे अपराधी कोई भी हो, और आप अपराध करेंगे प्रदेश में अगर किसी तरह की जो है कि शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो उस पर आपको कार्रवाई होगी उस पर। और जिस तरह से आप देख सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है, देश का मान सम्मान बढ़ा है। चाहे जो कई तरह की योजनाएँ मोदी जी ने जैसे लाए हैं, अब तरीके की योजनाएं आप अब जो योजनाएं का मुझे लाभ मिला है मैं उसकी गिनती करवा रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव में मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, बिहार वैशाली जिला मेरा गांव है, मुझे ये योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री शौचालय योजना, पहले देख रहे कि किस तरह से माताएं बहनों को जो है कि बाहर में शौचालय के लिए कई तरह की परेशानी होती थी। आज मोदी जी ने मान सम्मान देने का काम किया शौचालय योजना के माध्यम से। प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी वाले के जिस तरह से मोदी जी ने 10,000 बिना किसी लोन ब्याज के ऋण देने का काम किया है। तमाम रेहड़ी पटरी जो ठेला व्यापारी छोटे छोटे जो लोग हैं उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिली है और भी बहुत सारे योजनाएं हैं। और सबसे बड़ी योजना जो है मोदी जी ने किया है, हमारे सनातन की सभ्यता, सनातन का मान सम्मान बढ़ा है, राम मंदिर दिया है। इससे गर्व और इससे बड़ी सम्मान कोई विषय हो ही नहीं सकती और तमाम देशवासी हर्षित है, उल्लास हैं। राम मंदिर का मुद्दा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सुप्रीम कोर्ट तो इससे पहले जो सरकार थी उस समय भी थी और इसके पहले जो सरकार थी जिन्होंने 14 वकील सुप्रीम राम मंदिर के खिलाफ में खड़ा किया था सुप्रीम कोर्ट में। आज से 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं ये जो है कि फैसला सुनाया। ये तो तमाम देशवासियों का एकता है और तमाम जो है कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी का ये मेहनत है कि उन्होंने तमाम सनातनियों का हक की लड़ाई लड़ा, उन्हें सम्मान दिया। आप इतने घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी केंद्र में तो आ रही है, जीत रही है, लेकिन राज्य लगातार हारती आ रही है। नहीं, लगातार बात जब हम करें केंद्र में जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जिस राज्य में वहाँ की जनता ने राज्य में भी बीजेपी ने को चुना, वहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिलके तेज़ी से विकास कर रहे हैं। अब देख लीजिए यूपी में, देख लीजिए किस तरह से तेज़ी से विकास हुआ। यूपी में भले जीत रहे हैं लेकिन कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए, बिहार में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, पश्चिम बंगाल हार रहे हैं। तो लगातार जो ये जो राज्य हैं ये हारते आ रहे हैं। बात की बिहार में नीतीश कुमार जी जैसे पलटी मारते रहते हैं और जहाँ पे इनकी सरकार बनी है इंडिया अलायंस की, वहाँ की स्थिति आज केरल में जाके देखिए, एक योजनाएं हैं सिर्फ मुस्लिमों के लिए है कि आप लेके जाइए डॉक्यूमेंट्स और ऑटो ले लीजिए बिना किसी लोन, बिना किसी गारंटी के, सिर्फ मुस्लिम भाइयों को। तो उनकी जो सरकार बन रही है और जो उनकी योजनाएं हो वो खास एक विशेष के लिए, वर्ग के लिए, उनकी योजनाएं सभी के लिए नहीं। जब नीतीश कुमार बीजेपी में थे तब अच्छे थे, अब अलग हो गए तो वो सही हो गए। देखिए नीतीश जी जब बीजेपी में थे तो बीजेपी के एजेंडा से, बीजेपी के उद्देश्यों से काफ़ी तरह से जुड़े हुए थे, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि हमारी राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रही है, बीजेपी के साथ जो है कि वो बीजेपी के साथ जो है कि भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं ना, बीजेपी के साथ वो मिलके जो है कि खास वर्गों का जो है कि देखभाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी का एजेंडा है कि आप हमारे पार्टी में आएंगे तो आपका एक ही उद्देश्य होगा, सबका साथ सबका विकास। तो इससे जो सहमत है वो मिलके हमारे साथ काम कर रहे हैं और तेज़ी से जनता की विकास कर रहे हैं। डर सता रहा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को 5 राज्यों का
नहीं देखिए, जनता तो पूरी तरीके से आशीर्वाद देगी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भी अन्य जगह चुनाव है, वहाँ पूरे तरीके से जो है कि जनता बीजेपी को आशीर्वाद दे रही है, बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे रही है। और बात करेंगे खास जब दिल्ली की, दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वर्तमान की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की। उनके एक एक मंत्री जो है, एक एक मंत्री जेल में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के जो है कि ये लोगों ने एक गिरोह बना रखा है, एक अड्डा है इन लोग का। और देखिए आज ही पेश होने का मौका था अरविंद केजरीवाल जी का, बहाना बना के ये भाग गए कहाँ, चुनाव प्रचार में। जब ये सच्चे और ईमानदार थे, सांच को आँच नहीं, तो ये क्यों नहीं गए ईडी और सीबीआई इनके दफ्तर में पूछताछ करने के लिए? चुनाव हरवाने के लिए, लोकसभा का चुनाव और ये विधानसभा के चुनाव की वो जनता को पहचान न कर सके, रोड शो न कर सके, इस वजह से ईडी के छापे पड़वाए जा रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है। ये तमाम जो इंडिया अलायंस में विपक्ष की पार्टियां हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि जनता को गुमराह करे, जनता को बेवकूफ़ बनाए और किसी धर्म का जो है कि अपमान करके जो है कि ये लोग भ्रष्टाचार की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति करना चाहते हैं। चलिए, तो कौन परिवारवाद की राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए और देखते रहिए इंडिया तुरंत। शुक्रिया।